दोस्तों नमस्कार। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारी ध्यान और ज्ञान की यात्रा आगे बढ़ाने के लिए ऋतु मैम ज्वाइन करने वाली हैं। वो अभी थोड़ा लेट से ज्वाइन करेंगी। तो आइए दोस्तों, जब तक हम ध्यान अवस्था में बैठ जाते हैं, अपने पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियां आपस में फंसा लीजिए और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। दोस्तों, हाथों की आंखों को कोमलता से बंद करते हुए आराम से सुखासन में बैठ जाएं। कोई भी अपने शरीर में अकड़न जकड़न ना रखे। सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए। पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। पूरी शरीर में अपने फैलने दीजिए उसे। और धीरे धीरे ये सोचते हुए कि ध्यान जैसे हम सांस ले रहे हैं तो पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही है, भीतर आ रही है। और जैसे जैसे हम सांस छोड़ रहे हैं, धीरे जैसे जैसे सांस छोड़ रहे हैं, तो नेगेटिविटी सब बाहर जा रही है। ऐसे समझते हुए 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। तो दोस्तों, सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपने आप को अनम्यूट ना करे, म्यूट रखें सभी। और 3 गहरी लंबी सांसें लेने के बाद हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी को नमस्कार करते हैं, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं, हिमालय के सभी सिद्धार्थ को नमस्कार करते हैं, अपने गुरुदेव भगवान को नमस्कार करते हुए सप्तऋषि तथा सप्तऋषि पत्नियों को नमस्कार करेंगे। अपने एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल पिरामिड, एस्ट्रल एंजल सभी को नमस्कार करते हुए दोस्तों सभी की चेतनाओं का आवाहन करेंगे। ब्रह्म ऋषि पत्री जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। महाअवतार बाबा जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हिमालय के सभी सिद्ध योगी जो अभी भी गुफाओं में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो यहाँ पे आए और हमारे साथ बैठ के हमारी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएं। सब ऋषि था सब ऋषि पत्नियां, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हमारे एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल एंजल, एस्ट्रल पिरामिड सभी से अनुरोध है कि आप यहाँ पे आए और हमारे साथ बैठ के हमारी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, सभी का आह्वान हो चुका है। महसूस कीजिए कि सभी आपके पास आ चुके हैं और आपके साथ बैठ के ध्यान करने के लिए रेडी हैं। तो आइए सब मिलके 11 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे दोस्तों। और ओम का उच्चारण जितनी लंबी सांस आप ले सकते हो, कुछ सेकंड रोकते हुए और धीरे से छोड़ते हुए 11 टाइम हम ओम का उच्चारण करेंगे। लेकिन कोई भी अपने आप को अनम्यूट ना करे, म्यूट करके रखें दोस्तों, अनुरोध है मेरा स्पेशल, प्लीज। तो मेरे साथ साथ आप भी ओम का उच्चारण कीजिए। ओ
सभी विचार आपसे दूर जा चुके हैं दोस्तों। केवल और केवल अपनी आती और जाती सांसों के साथ बने रहें, कोई भी विचारों से ना उलझें। सभी के शरीर में चेतना भर चुकी है, सभी रिलैक्स मोड पे आ चुके हैं दोस्तों। अपने आप से एक और कमिटमेंट कर लीजिए कि ये केवल मेरा ध्यान का समय है और मुझे इस समय में केवल और केवल आनापान सती ध्यान ही करना है। विचार कोई मेरे को आके तंग ना करे। और इन्हीं शब्दों के साथ, सुंदर म्यूजिक के साथ ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। इस सुंदर म्यूजिक के साथ अपने भीतर महसूस कीजिए दोस्तों कि आपके शरीर के अंदर पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी भर चुकी है। आपके ब्रह्मरंध्र से प्रवेश होते हुए आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। आइए दोस्तों, हम एक पिरामिड का निर्माण करेंगे जो कि आपको ध्यान करने में आपका सहयोगी बनेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम अगर साधारण तरीके से ध्यान करते हैं और पिरामिड में बैठ के ध्यान करते हैं तो पिरामिड में 3 गुना अधिक एनर्जी का महसूस होता है। इसी तरह जब हम अपने शरीर सहस्रार चक्कर पे एक पिरामिड का निर्माण करेंगे तो हमारी सहस्रार चक्कर द्वारा कॉस्मिक किरणें जो हमारे शरीर में प्रविष्ट कर रही होंगी वो 3 गुना अधिक प्रविष्ट करेंगी दोस्तों। अपने आप को खुला छोड़ दीजिए। ये जो भी कॉस्मिक एनर्जी है इसे एंट्री करने दीजिए, पूरी तरह से इसको आज़ादी से अलाउ कर दीजिए। मेरे साथ साथ अपने मन ही मन दोहराएं दोस्तों। मैं अपनी पूर्ण चेतना से, पूर्ण आत्मा द्वारा संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण पॉजिटिव विचारों से एक पिरामिड का निर्माण करता हूँ, एक साल पिरामिड का निर्माण करती हूँ जो कि मेरे सहस्रार चक्कर पे आना है। तो महसूस कीजिए दोस्तों, आपके सहस्रार चक्कर पे एक साल पिरामिड आ चुका है और सभी के सहस्रार चक्कर पे आके स्थापित हो चुका है। और बहुत ही सुंदर आकाशीय ऊर्जा जो आपके शरीर में प्रविष्ट कर रही है दोस्तों, बहुत सुंदर तरीके से आपके शरीर में एक दूध या प्रकाश के रूप में, गोल्डन ब्राइट लाइट के रूप में आपके शरीर में प्रवेश होती जा रही है। और धीरे धीरे आपके सिर के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स सभी को ऊर्जा से ऊर्जावान बनाती जा रही है। महसूस कीजिए दोस्तों, पूरे शरीर में ये वाइट ब्राइट लाइट फैल चुकी है आपके पूरे सहस्रार चक्कर में। फैलने दीजिए, कोई भी रुकावट ना डाले दोस्तों, क्योंकि हमारा सहस्रार चक्कर से हमारी 72 लाख नाड़ियां, नस नाड़ियां, रंग रहित नस नाड़ियां जो हमारे शरीर में एक जाल की तरह फैली हुई हैं, सहस्रार चक्कर से निकलते हुए पूरे शरीर में फैलती हैं। तो उनमें कहीं पे भी कोई भी अवरोध होगा तो ये कॉस्मिक ऊर्जा, वाइट ब्राइट लाइट अपनी ऊर्जा द्वारा उस अवरोध को दूर करेगी दोस्तों। और आपका शरीर एकदम सुंदर, सुदृढ़, स्वस्थ हो जाएगा। महसूस कीजिए आपके पूरे सिर के ऊपरी हिस्से में ये वाइट ब्राइट लाइट फैल चुकी है। धीरे धीरे आपके आंखों में, आपके चेहरे पे, कानों से होती हुई आपके पूरे मुखमंडल पे एक वाइट ब्राइट लाइट आती हुई पूरी तरह से आपको एक प्रकाश पिंड में परिवर्तित कर चुकी है दोस्तों। आप एक ऊर्जा का पिंड, जैसे वाइट ब्राइट ऊर्जा का पिंड मात्र लग रहे हैं।
पूरा शरीर, पूरा सिर का ऊपरी हिस्सा, आंखें, नाक, कान, मुंह, सभी के सभी इस वाइट ऊर्जा से प्रभावित होते हुए एकदम ब्राइट लाइट चमक रही है, जो आपके मुखमंडल पे चारों तरफ फैली हुई है। तो धीरे धीरे दोस्तों इस वाइट ब्राइट लाइट को नीचे उतरने दीजिए। पूरी चेतना से, पूरी सावधानी के साथ, कोई रुकावट ना डाले दोस्तों। इसको पूरी आजादी से बहने दीजिए, अलाव कर दीजिए दोस्तों। पूरे शरीर में फैलते हुए देखिए और पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। कोई भी, किसी भी नस नाड़ी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हम बालों को कंघी से साफ सुथरा और शुद्ध एकदम सीधा करते हैं, उसी तरह हमारे शरीर की 72 लाख नस नाड़ियां इस वाइट ऊर्जा द्वारा प्रभावित होते हुए साफ सुथरी और शुद्ध और सीधी हो चुकी हैं। उनमें कोई भी रुकावट नहीं है, पूरी तरह से अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही हैं, एक एक नस नाड़ी प्रभावित होते हुए। धीरे धीरे ये वाइट ब्राइट लाइट दोस्तों आपके गर्दन के हिस्से पे आ चुकी है। आपके गर्दन के चारों ओर इस लाइट को महसूस कीजिए। आपके गर्दन में जो भी ग्रंथियां आपकी होती हैं, थायराइड ग्लैंड्स, श्वास नली, फूड पाइप, सभी के सभी पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुके हैं। इस ऊर्जा को ग्रहण करते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से इस वाइट ब्राइट लाइट को लेते हुए एक एक शरीर के अंग भाग में जहां जहां ये ऊर्जा फैलती जा रही है, उसके प्रभाव में आने वाला प्रत्येक अंग एकदम स्वस्थ होता जा रहा है दोस्तों। अब गर्दन से होते हुए आपकी बाजुओं में, राइट बाजू, लेफ्ट बाजू, दोनों में कंधे, कंधों से नीचे उतरते हुए कोहनी, कोहनी से नीचे कलाई, कलाई से उंगलियां, हथेली, पूरे हाथों को स्वस्थ बनाते हुए, ऊर्जावान बनाते हुए ये वाइट ब्राइट लाइट आपके शरीर में बहने लगी है दोस्तों। पूरे पूरे कोई भी आंखें ना खोले, पूरा ध्यान इस प्रकाश पुंज पे होना चाहिए। जहां जहां ये आपके शरीर को प्रभावित करता जा रहा है, आप उसके साथ साथ उसको साक्षी भाव से देखते रहिए दोस्तों। धीरे धीरे आपके हाथों की उंगलियां ऊर्जावान हो चुकी हैं। हथेली, कोहनी, कलाई और कंधे पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुके हैं दोस्तों। अब धीरे धीरे ये प्रकाश नीचे आपके छाती के भाग में उतर रहा है। पूरी छाती में इसे फैलते हुए देखिए, गर्दन के पीछे, कमर के पिछले हिस्से में, छाती की तरफ अगले हिस्से में, दोनों तरफ से ये प्रकाश पुंज आपके शरीर में बहने लगा है। आपके ऊपरी कमर का ऊपरी हिस्सा, आपकी मेरु मज्जा, मेरुदंड, ये व्हाइट गोल्ड प्रकाश द्वारा ऊर्जा लेते हुए पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं और आपकी एनर्जी को फैलाने में आपका सहयोग करते हुए ये आपकी मेरुदंड जो है, आपके पूरे मेरुदंड में ये ऊर्जा फैलती जा रही है।
पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा है आपका। करने दीजिए दोस्तों, अपने आप को स्वच्छंद छोड़ दीजिए। इस प्रकाश की यात्रा में कोई भी रुकावट ना डाले। स्वच्छंद रूप से बहने दीजिए इसे। आपके इस हार्ट, लंग्स, आपकी रिब्स पूरी तरह से लाइट हो, प्रकाश ऊर्जा द्वारा लाइट, हल्की, सुचारू, सुचल, सुदृढ़ और स्वस्थ हो चुकी हैं। फैलने दीजिए पूरे आपके कमर के पिछले हिस्से में, छाती के आगे। पूरी तरह से अपने आप को इस वाइट प्रकाश से सरोवर होने दीजिए। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में बह रही है दोस्तों। कोई भी आंखें ना खोले। कोई भी आंखें ना खोले दोस्तों। धीरे धीरे ये एनर्जी नीचे की तरफ प्रसारित होने लगी है। तो आइए हम सब मिलके अपने मणिपुर चक्र तक इस ऊर्जा को पहुंचाते हुए और अपने मणिपुर चक्र पे एक और पिरामिड का निर्माण करेंगे दोस्तों। मेरे साथ साथ मन ही मन सभी दोहराएंगे। मैं अपनी पूर्ण चेतना से, पूर्ण आत्मा द्वारा, संपूर्ण शक्ति के साथ सभी चेतनाओं का आवाहन करते हुए एक डायमंड पिरामिड का निर्माण करता हूँ, करती हूँ, जो कि मेरे मणिपुर चक्र पे आके स्थापित होना है। दोस्तों महसूस कीजिए कि आपके मणिपुर चक्कर पे, आपके पेट के ऊपरी हिस्से में एक डायमंड पिरामिड आ चुका है और आपके मणिपुर चक्कर पे स्थापित होते हुए देखिए, उसे महसूस कीजिए। ये जो व्हाइट प्रकाश की किरणें आपके शरीर में बह रही थी दोस्तों, ये इस डायमंड पिरामिड के संपर्क में आके एकदम दूधिया प्रकाश की किरणों जैसे दूधिया बरसात आपके सिर पे हो रही है। धीरे धीरे जैसे बारिश की बौछारों से आपका पूरा शरीर भीगा जा रहा है, उसी तरह ये दूधिया प्रकाश आपके पेट के ऊपरी हिस्से में एक एक अंग को ऊर्जावान, शक्तिवान बना रहा है। आपकी पैनक्रियाज, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन सभी पूरी तरह से इस प्रकाश द्वारा ऊर्जावान होते हुए दोस्तों पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं। अपने आप से कह दीजिए दोस्तों, अपने आप से एक संकल्प कीजिए कि जहां जहां ये प्रकाश की किरणें आपके शरीर में प्रवेश पा रही हैं, उसके अंतर्गत आने वाले सभी आपके बॉडी पार्ट्स, आपके एक एक अंग स्वस्थ की ओर बढ़ रहे हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। अपने सभी अंगों को प्रेम से निहारिए और उन्हें थोड़ा प्रेम दीजिए। कहीं पे भी कोई अकड़न, जकड़न, दुखन, चुभन अगर नजर आती है दोस्तों, तो प्रेम से सहलाते हुए धीरे धीरे इस प्रकाश को नीचे बहने दीजिए।
अब ये दूध या प्रकाश की किरणें आपके पेट के मध्य भाग में दोस्तों, जहाँ पे आपका नाभि प्रदेश है, वहां तक फैल चुकी हैं। और नाभि जो आपकी बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आपकी नाभि को ऊर्जावान बनाते हुए ये ऊर्जा केंद्र बिंदु है आपकी बॉडी का। पूरा ध्यान अपने केंद्र बिंदु पे साक्षी भाव से देखिए उसे ऊर्जावान होते हुए, और दूध या बौछारों से नहाते हुए देखिए दोस्तों। पूरी तरह से दूध या बौछारें चारों तरफ धीरे धीरे फाउंटेन के नीचे जैसे आप बैठे हो, रिम झिम बड़ी सुनहानी सुहानी बरसात जैसे आपके ऊपर बह रही है। बड़े प्रेम के साथ एक एक बूंद को रिसीव कर रही हूँ और बड़े प्यार से उसको अपने ऊपर महसूस कर रहे हो, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सहला रही होती है। उसी तरह से ये दूध या प्रकाश की बौछारें आपके शरीर में प्रेम और ऊर्जा को भरते हुए धीरे धीरे नीचे पेट के निचले हिस्से में पहुंच चुकी हैं दोस्तों। पूरी तरह से आपके पूरा पेट के बीच में जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सबको स्वस्थ बनाते हुए, एक एक को ऊर्जावान बनाते हुए, स्वस्थ बनाते हुए धीरे धीरे आपके पेट के निचले हिस्से तक पहुंच चुकी हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक संकल्प लीजिए दोस्तों कि मेरे स्वादिष्टान चक्र में इस जन्म से संबंधित या किसी भी पिछले जन्म से संबंधित अगर कोई रोग, विकार, ईर्ष्या, द्वेष, डर, भय, चिंता आदि की भावनाएं अगर यहाँ पे स्टोर हैं, तो वो अभी के अभी इस ऊर्जा से के प्रभाव में आते हुए मेरे शरीर को छोड़ के दूर चली जाएं। और महसूस कीजिए जो भी नेगेटिव ऊर्जा आपके यहाँ पे स्वादिष्टान चक्र में जो भी नेगेटिव ऊर्जा आपके स्टोर थी, वो सब आलसियाना अग्नि समुद्र में बह के पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में आपके शरीर को पुनः प्राप्त हो रही है दोस्तों। आपके चारों तरफ एक आलसियाना अग्नि समुद्र आ चुका है, जो कि आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलते हुए आपको पूरी तरह से पॉजिटिव बनाते हुए आपके शरीर को स्वस्थता प्रदान करते हुए धीरे धीरे ये किरणें आपके जंघा प्रदेश में, थाइज, घुटने, पिंडलियां, एड़ी, पंजा, पूरे पैरों को सरोवर करती हुई धीरे धीरे नीचे उतर रही हैं दोस्तों। दोस्तों महसूस कीजिए जैसे ये आलसियाना अग्नि समुंदर आपके चारों तरफ आ चुका है और पॉजिटिव ऊर्जा आपके भीतर भर रहा है। उसी के साथ साथ एक क्रॉप सर्कल जो कि आपके ध्यान में आपका सहयोग करने के लिए आपके आसन पे आ चुका है और आपको शरीर को ऊर्जावान बनाते हुए पूरी तरह सभी नेगेटिविटी को आपके शरीर से बाहर भेजते हुए आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। आप जमीन पे नहीं बैठे हैं दोस्तों, आप एक क्रॉप सर्कल पे बैठते हुए इस तरह से महसूस कर रहे हो जैसे आप हवा में फ्लोट कर रहे हो।
आपका शरीर पूरी तरह से हल्का हो चुका है। बने रहिए दोस्तों, 3 मिनट तक आप इस स्थिति में बने रहेंगे। पूरे शरीर का निरीक्षण करेंगे और अपने आप से स्वयं से कह दीजिए दोस्तों, अगर किसी को कहीं भी किसी बॉडी पार्ट में भी कोई अकड़न जकड़न दुख तकलीफ अगर है तो अपने आप से अपने शरीर द्वारा संकल्प लीजिए कि मेरा ये दुख ये दर्द अभी के अभी तुरंत मेरे शरीर से बाहर निकलते हुए ये आलसियाना अग्नि समुद्र में भस्म होते हुए मुझे पुनः ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रहा है। आपके शरीर से पूरी नेगेटिविटी दूर हो चुकी है। अब दोस्तों आइए मेरे साथ साथ एक और प्रेयर कीजिए कि अगर मैंने इस जन्म में या इस जन्म से पूर्व किसी भी जन्म में किसी का अगर दिल दुखाया है, किसी को तकलीफ दी है, तो वो मेरे पास आए और मुझे माफ करते हुए मेरे साथ बैठ के ध्यान करें और मुझे पूर्ण तरीके से माफ कर दे। और अगर मेरा किसी ने भी इस जन्म में या इससे पूर्व जन्मों में किसी ने भी कोई दिल दुखाया है तो मैं भी उसे पूरी तरह से माफ करता हूँ, करती हूँ। और सभी को मैं इन सब के लिए धन्यवाद, मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और मुझे माफ जो कर दिया है उसके लिए मैं सभी से प्रेम के भाव फैला रहा हूँ, प्रेम करता हूँ, करती हूँ। तो सभी मेरे साथ साथ 3 टाइम बोलेंगे, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों 1 मिनट आप इसी अवस्था में बने रहेंगे। अपने शरीर में, अपने भौतिक शरीर में लौटने की तैयारी कर लीजिए। धीरे धीरे आप अपनी चेतना में लौटने के लिए तैयार हो जाएंगे। लास्ट 1 मिनट। थर्टी सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। दोस्तों धीरे धीरे अपने शरीर में चेतना महसूस कीजिए। अपने आसन जहाँ पे आप बैठे हैं उसको महसूस कीजिए। आपके नीचे जो क्रॉप सर्कल आ गया है उसका धन्यवाद करते हुए, आलसियाना अग्नि समुद्र का धन्यवाद करते हुए, अपने एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल पिरामिड, एस्ट्रल एंजल सभी का धन्यवाद करेंगे। सप्तऋषि पत्नियों का धन्यवाद करते हैं। सभी हिमालय के सिद्धाज का धन्यवाद करते हैं। ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद करते हैं। महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद करते हुए, अपने परम पूज्य गुरुदेव जी का, भगवान का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे हम अपनी चेतना में लौट आएंगे। सभी के लिए धन्यवाद भाव से। और धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियां हिलाते हुए अपने शरीर में चेतना महसूस कीजिए। अपने हाथों की उंगलियां खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी दोनों आंखों पे रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। और दोस्तों धीरे धीरे अपनी सुंदर आंखों को अपनी दोनों हथेलियों के मध्य में ही खोलिए और एक सुंदर मधुर मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं और अपने आप को धन्यवाद देते हुए
अपनी चेतना में लौट आए। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। नमस्कार सुमित्रा जी। नमस्कार रितु जी, और कैसी हैं? एक मिनट, मैं आपको को होस्ट बना दूं मैम, एक मिनट। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में ऋतु रानीवाला जुड़ चुकी हैं। तो आइए हम सब मिलकर ऋतु जी का वेलकम करें। ऋतु जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस मंच पे। ओवर टू यू ऋतु जी। और दोस्तों, जो भी कोई ध्यान से बाहर आ चुके हैं, अपने ध्यान अनुभव अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। सुमित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत समय बाद मैं फिर से जुड़ी हूँ आपसे, एक लंबे ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स, सुमित्रा जी ने आज बहुत अच्छा ध्यान कराया, बहुत गहरे ध्यान में गए। तो अब हम सब, अगर आप लोग तैयार हैं, वापस आ गए हैं, या फिर आप आंखें बंद करके सुन सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। हम अपने जीवन के स्वयं रचयिता हैं। हम अपने जीवन का निर्माण खुद करते हैं। कैसे करते हैं, आज हम यही जानेंगे। तो ये जो हमारे इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम पहले थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से समझते हैं, इस टॉपिक के बारे में, और फिर हम कल आगे और कुछ अलग तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने अपने जीवन के रचयिता बनते हैं। हम खुद मास्टर हैं अपनी लाइफ के। तो पहले आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश करें। मैंने कुछ समय पहले किताब पढ़ी थी, जेम्स एलन की एज ए मैन थिंकर्स। बहुत अच्छी किताब है, आप लोग पढ़िए उसको। और उसका हिंदी में भी है, जैसा मनुष्य सोचता है। तो जैसा मनुष्य सोचता है, या आप कहें कि आप अभी जैसे हैं, आप वैसे ही हैं जैसा आपने अपने लिए जो भी विचार लाए। तो आप, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी, आप थोड़ा इंटरेक्शन कीजिएगा। इंटरेक्शन से हम लोग खुलते हैं, इसलिए इंटरेक्शन जरूर करना चाहिए। कि आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हम जो ये कह रहे हैं कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, इसमें आपके जो विचार हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व रखते हैं। आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं, विचारों के रूप में देखते हैं या उससे अलग हटके देखते हैं? तो आप हैंड रेस कीजिए और बताइए कि आप अपने विचारों के प्रति या अपने प्रति क्या आपका खुद का विचार है। परमवीर जी, आप इंटरेक्शन कीजिए। सभी अगर बोलेंगे तो फिर डिस्टरबेंस होगी। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करके। मैम 1 सेकेंड जरा थोड़ा टिपिकल था। हाँ, कोई हाँ बात नहीं। जी। मैंने कहा सभी अगर अनम्यूट करेंगे तो डिस्टरबेंस ज्यादा होगी। मैम 1 सेकेंड मैम प्लीज। क्या पूछा आपने, थोड़ा कम समझ में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये है कि आपका जो विचार है, या आप जो हैं, आप कितना इस बात को मानते हैं कि आज आप जो हैं वो अपने विचारों की वजह से हैं, या किसी और के विचारों की वजह से। मैम अपने ही विचारों की वजह से ही है ये 100%। 100%, यानी कि 100% हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आज हम जो भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, वो हम अपने ही विचारों की वजह से हैं। एग्रीड? आज का विचार हमारा फ्यूचर है। यस। तो आज का विचार हमारा फ्यूचर है, और आज का प्रेजेंट जो है वो हमारे पास्ट के थॉट से आज का हमारा प्रेजेंट मोमेंट।
तो हमारे जो ये विचार हैं, हमारे ये जो थॉट्स हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं। विचारों की जो शक्ति है उसका सीधे सीधे हमारी हेल्थ पर, हमारे शरीर पर, और यहाँ तक कि हमारी जो सिचुएशन सरकमस्टेंसेस हैं, और सिचुएशन सरकमस्टेंसेस के साथ साथ आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, इसलिए आपके विचारों का प्रभाव इस ब्रह्मांड पर पूरी तरह से पड़ता है। आप कैसा सोचते हैं, कैसा आपके अंदर आपकी भावनाएं हैं, उसका पूरा पूरा आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके आसपास आपकी परिस्थितियां और इस ब्रह्मांड पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। तो हमने ये बात मान ली है कि आज हम जो हैं वो हम अपने विचारों की वजह से ही हैं। तो मनुष्य या मैं या आप इस जीवन की प्रत्येक जो भी स्थिति या जो भी परिस्थिति है हमारे लाइफ में, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, कैसी भी हैं, गुड बैड, ये हमने ही नाम दिए हैं उनको। ये गुड है, ये बैड है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ जो कुछ है वो हमने ही क्रिएट किया है, यानी वी आर द क्रिएटर। और हम वही हैं जैसे हमारे विचार थे। आज मैं इस समय जो भी हूँ इस प्रेजेंट मोमेंट में, या जैसा भी मेरे आसपास मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं अपने ही थॉट पैटर्न्स के कारण मैं इन चीजों को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, या जो भी अपने अपने लाइफ में करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि वीवर होता है ना, जो बुनाई करता है धागे से, एक धागे से इधर जो ताना और बाना जिसे बोलते हैं, वो कपड़ा जो बनाता है, इसी तरह से हम अपने आप का निर्माण भी करते हैं, खुद का, अपनी पर्सनालिटी का और अपने सिचुएशंस का। इसी तरीके से ताना बाना जो है, एक एक विचार का ताना बाना हम ही बुनते हैं, और इसी से हमारी परिस्थिति बनती है, इसी से हमारा खुद के चरित्र का जो पर्सनालिटी है वो हमने खुद ने उसको बनाया है, क्रिएट किया है। तो आप सभी को याद पता होगा कि सेठ मास्टर्स भी यही कहते हैं, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। पत्नी सर ने भी हमसे यही कहा कि तुम ही मास्टर हो, तुम ही क्रिएटर हो। तो हम ही अपने लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं अपने थॉट्स की वजह से। हम अपना जीवन खुद बना रहे हैं। जैसे एक बुनाई करने वाला उस कपड़े को बुनता है, वैसे ही हम भी वही बुनकर हैं जो अपने जीवन को बना रहे हैं, बुन रहे हैं, हर वक्त बुन रहे हैं उसको। एक एक थॉट से हम बुनाई कर रहे हैं उस। तो यदि हमारे लाइफ में कोई चैलेंज है, कोई ऐसी वो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो हम अब कहते हैं कि वो मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, वो अच्छा नहीं है, हमने कहा ना ये लेबलिंग है। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कभी इग्नोरेंस में, अज्ञानता में, ऐसे कुछ ना कुछ नासमझी में हमने ऐसे विचारों को रचा, ऐसे विचारों को क्रिएट किया, और उसका अब अनुभव हम इस जीवन में कर रहे हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, कॉज एंड इफेक्ट, जो कि एक यूनिवर्सल लॉ है कि आप जो देते हैं वो आप पाते हैं। जैसा आप अपनी वाइब्रेशन जो है रेडिएट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी जैसी है वैसी ही एनर्जी आप अपने तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। तो अगर हमने इग्नोरेंस में मान लीजिए कुछ ऐसी वाइब्रेशंस को रेडिएट किया है, तो अब जो कर दिया है वो तो हमारे पास आएगा ही आएगा। तो इस तरह से हम अपने जीवन में अलग अलग अनुभव करते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग तरह के विचारों को हमने प्रोड्यूस किया था। अब यदि हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपने विचारों को परिवर्तित करते हैं, हम अपनी थॉट पैटर्न को शिफ्ट करना शुरू करते हैं। ये तब तक है जब तक हमें ये आइडिया नहीं होता है कि मेरी लाइफ में ये चैलेंज क्यों है। जब हम खुद से क्वेश्चन करते हैं कि ये सब हो क्या रहा है,
ऐसा तो मैं नहीं, ऐसा मैं सोचती भी नहीं हूँ, ऐसा मैं करती नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। तो उस समय नहीं हो रहा आपके साथ, जो हो रहा है वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि आपने कभी इस तरह की वाइब्रेशन को या इस तरह के थॉट पैटर्न्स को आपने अपने मन मन स्थल यानी कि अपने मेंटल उस प्लेन से आपने उसको रेडिएट किया। अब जब आपने वो किया है तो डेफिनेटली हम उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, बट हमें अननोइंगली क्या था, इसलिए हमें हमारे लिए वो सरप्राइज होता है कि हम क्यों अनुभव कर रहे हैं। हम तो बहुत बहुत सब कुछ अच्छा चाहते हैं, क्योंकि हम तो अच्छा करते हैं, बट वो जो अनकॉन्शियसली हमने किया था, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी मेमोरीज भी होती हैं, कुछ सबकॉन्शियस माइंड में आपके एक्सपीरियंसेस हैं जिनकी वजह से आप वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब अगर हमें आइडिया हो जाता है कि ये इस कारण से है, तो हम क्या करना शुरू करते हैं, हम अपने विचारों को शिफ्ट करना शुरू करते हैं। तो रियलिटी यही है कि आपके बाहर जो भी दिख रहा है, बाहर आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारे ही भीतर है। इसे हम ऐसे मानेंगे कि ये जितना बाहर हो रहा है वो सब मेरा ही दर्पण है, मुझे बताया जा रहा है कि आपके थॉट्स ऐसे हैं। तो आपको यूनिवर्स कैसे बताएगा, यूनिवर्स की वॉइस क्या है, साउंड क्या है, वो इसी तरह से आपको बता रही है, ट्रिगर्स के थ्रू, लोगों के बिहेवियर के थ्रू, सरकमस्टेंसेस के थ्रू। तो जो आपके बाहर है वही आपके भीतर भी है। तो दोनों तरफ से, यदि हम ही अपने जीवन के क्रिएटर हैं, यानी आपके बाहर जो दिख रहा है वो आपने ही क्रिएट किया है, और आप अपने अंदर तो वो क्रिएट कर ही रहे हैं, यानी अब कुछ भी अलग नहीं है, सब एक ही है। तो यदि हम चाहें तो अपनी अपनी बुद्धि यानी अपनी इंटेलिजेंस, और हम अपने अंदर वो प्रेम लेकर आए, जिससे कि हम स्थिति को बदलें। बुद्धि और प्रेम, बुद्धि जो आपको अवेयर करती है कि देखो जो तुम्हारे साथ ये बाहर जो कुछ भी तुम देख रही हो, वो दरअसल तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है, इसीलिए तुम्हारा नजरिया ऐसा है। और फिर हम अपने अंदर वो प्रेम लेकर आए, क्योंकि प्रेम वो इमोशन कहिए या प्रेम वो भाव है जो हर चीज को या हर सिचुएशन को हील करने की वो शक्ति रखती है। तो हमारा जो कैरेक्टर, हमारी जो पर्सनालिटी बनती है, वो एक तरीके से हमारे ही विचारों का पूरा अ, पूरी तरह से उसका संपूर्ण योग है, यूं मान सकते, एक है सब कुछ। मैं वही हूं जो मेरे विचार थे या आज हैं, और अगले समय में मैं वही होंगी जब आज से मैं अपने विचारों का परिवर्तन करना शुरू करूं। यदि मुझे पता चल जाता है कि मैं ये इसलिए एक्सपीरियंस कर रही हूँ क्योंकि मेरे विचार ऐसे थे, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने विचारों को परिवर्तित करूं, ताकि आने वाले समय में मैं कुछ अलग अनुभव करूं। तो हम अपने ही विचारों के मास्टर हैं, और इस कारण से हर स्थिति की और परिस्थिति की चाबी किसके पास है, मेरे पास है। आई एम द मास्टर, मैं ही मास्टर की हूँ, कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही मैं क्रिएट भी कर सकती हूँ। तो मेरे पास मास्टर की है, आप सबके पास वो मास्टर की है, पहले भी थी और आज भी है। तो वी कैन चेंज आवर लाइफ एनी टाइम। तो हमें अपनी सिचुएशन से और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। एक एक बीज होता है, सीड होता है, जब वो हम उसे बोते हैं धरती के अंदर, और जब वो स्प्राउट होता है, अंकुरित होकर जब बाहर आता है, तो उसके ऊपर धीरे धीरे फल लगते हैं, फूल लगते हैं, और तब आप जान पाते हैं कि ये किसका बीज था। यानी कि सीड हमने डाला, हमें नहीं पता कि सीड किसका है,
लेकिन जब वो बाहर आता है और उसके ऊपर जब फूल लगता है या फल लगता है तो आप कह सकते हो कि हाँ ये तो गुलाब के फूल का बीज था। मुझे तब नहीं पता था, लेकिन मैंने गुलाब का फूल देख लिया तो अब मुझे पता चल गया कि ये गुलाब के फूल का बीज था। या ये तो सेब का पेड़ है तो मैंने जरूर सेब का बीज बोया था। यानी आपने उसका फ्रूट देखा, तो फ्रूट देखा तो आपको पता चला ये तो बीज मैंने ही बोया था। इसी तरह से हमारे जो हर कर्म है, जो विचारों के रिजल्ट है वो एक्चुअली हमारे जो भी हम विचारों में आपके फीलिंग्स भी हैं। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा ही उसका आउटकम है। जैसे एक बीज तो हमने डाल दिया, अब उसका फल और फूल जैसा आ रहा है वो बन रहा है। तो जब वो बाहर आया तो ही आपको पता चला। इसी तरीके से जब हमारे सामने जो आता है तब हमें पता चलता है ना कि मैंने तो ये बीज डाला हुआ है, ये मेरे अंदर ये बीज के रूप में पड़ा हुआ है, और इसीलिए ये मेरे सामने ये फ्रूट या वेजिटेबल इस रूप में आ रहा है, उसका फ्रूट जो आउटकम आ रहा है रिजल्ट के रूप में। तब वो आपके सामने एक पिक्चर के रूप में आपके सामने आ गया, एक रिजल्ट बन के आ गया, तो हमें पता चला कि ये है जो अदृश्य था। ऐसे ही हमारा भी संसार है, हमें अंदर अपने नहीं पता, लेकिन सामने से जब हम देखते हैं तो आपको अपना एक अदृश्य जगत जो है वो आपको दृश्य जगत में दिखना शुरू हो जाता है। और यही विचार है जो आपको इस तरह से बताए, इसी तरह से पता चलता है कि मेरे अंदर ये एक अदृश्य रूप में मेरे ही विचार है। और इसीलिए हम अलग अलग तरह के सुख और दुख का अनुभव करते हैं हमारे मन में उत्पन्न जो विचार है उनके कारण से। तो हमारा क्रिएशन हमारे ही विचारों के द्वारा हुआ है। यदि हम अ, ऐसे विचारों को लाते हैं जिससे दुख हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हमने वो विचारों को उत्पन्न किया है। हम ऐसे विचार लाते हैं जिससे सुख और प्रेम है तो हम वैसे अनुभव करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये बात समझनी है कि हम क्रिएटर किस चीज के हैं, क्रिएटर अपने कैसे हैं, सिर्फ अपने विचार और अपने भावों से। तो जो हमने बात की थी कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ये एक यूनिवर्सल लॉ है और सभी को मानना है ये। इसके आगे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मुझे दिखाई नहीं देता तो मैं क्यों मानूं। ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई नहीं देता लेकिन वो है। ऐसे ही यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, आप माने या ना माने। तो जिस प्रकार से हम इसको और अलग तरीके से समझते हैं कि कबीर दास जो उन्होंने भी ये बात कही कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, यानी जो खोजता है वही पाता है। तो जब हम खोजना शुरू करेंगे अपने अंदर कि ऐसा क्या है जो मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो 100% आपको पता चलने लग जाता है। क्योंकि यूनिवर्स तो आपको हेल्प कर रहा है ये इस तरह से, सिर्फ आपको अपने आप को देखने भर की जरूरत है, ताकि हम अपने भीतर जाएं और अपने आप को देखें कि मैं ये एक्सपीरियंस क्यों कर रही हूँ। तो जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं अपने भीतर प्रवेश करने की, तो हम सब कुछ वो जानना शुरू कर देते हैं जो जानने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। सिर्फ हमें फेथ और ट्रस्ट अपने ऊपर रखना है कि हम धीरे धीरे से इस काम को करते चले जाएं। क्योंकि ये एक दिन या 2 दिन या 1 साल की प्रोसेस नहीं है, ये लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है हमारी। पता नहीं कितने जन्मों से हमने अपने अंदर क्या क्या एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है, तो हमारे अंदर जमा है। तो कुछ ना कुछ अगर ऐसे चीजें हमारे सामने आती है तो हमें हमेशा अपने लिए, अपने आप को जानने के लिए हमेशा उस प्रोसेस में रहना चाहिए। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने ये तो जान लिया कि हम ही क्रिएटर हैं, हम ही समझते हैं इस बात को कि हमने अपने विचारों से अपने ही निर्माण कर लिया है। अपने अदृश्य रूप में जो हमारे विचार हैं, तो आपके विचार जो हैं वो सिर्फ आपको प्रभावित नहीं करते हैं, आपके विचार आपके आसपास रहने वाले को भी प्रभावित करते हैं। क्योंकि विचार वो तरंगे हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं, लेकिन
वो तरंगों के रूप में आपके द्वारा वो रेडिएट हो रही है। तो अब विचार जो हैं वो अक्सर हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम तो हमारे अंदर कोई विचार आता है और उसे हम शब्दों के द्वारा बोल देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से होते हैं जब हम शब्दों को तो रोक लेते हैं लेकिन विचार हमारे चलते रहते। तो हम अपने शब्दों को कई बार अपने अंदर रोक लेते हैं, मगर आपने सिर्फ अपने अ, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर आपके कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इसका मतलब है आप वो ब्रह्मांड में, उस एरिया में वो रेडिएट कर रहे हैं, और जैसे आप कर रहे हैं वो सबसे पहले आपके ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है। तो आप अपने विचारों की एक फ्रीक्वेंसी, एक एनर्जी आप अपनी खुद के शरीर में उसको लेकर आ रहे हैं सबसे पहले। फिर क्योंकि एक वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन आपके साथ साथ उस कमरे की, जहां पे भी आप हैं उस एरिया में, उसके बाद जो भी व्यक्ति आपके पास बैठा है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब वो सब हमें आंखों से नहीं दिख रहा है। आंखों से नहीं दिखने का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हो रहा। जैसे मैंने कहा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिख रहा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। यही यूनिवर्सल लॉ है कि आपको दिखाई दे या ना दे, यूनिवर्स का एक, यूनिवर्स के जो नियम है, सृष्टि उसी नियमों के अनुसार चल रही है। तो ये हमें समझना है कि हम किस तरह से, अगर हम ये जान जाते हैं कि मैंने ही अपने आप को, अपना सृजन मैंने ही किया है और अनुभव मैं ही करने वाली हूं, तो मैं इसको, परिस्थिति को बदलने की पूरी तरह से वो कैपेबिलिटी में रखती हूँ। जब तक मुझे पता नहीं था तब तक मैं वो वैसा कर रही थी, लेकिन जिस वक्त मुझे ये पता चल जाता है उस वक्त से ही आप अनलर्निंग करनी शुरू कर देते हैं जो आपने पुरानी कर रखी। तो इस तरह से हम अपने थॉट प्रोसेस को देखते हुए कि मैं क्या सोच रही हूँ, हमें उनको शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वो सिर्फ बाहर ही नहीं, सबसे पहले आप पर इफेक्ट डालता है और आपके साथ साथ आपके आसपास रहने वालों पर, और उसके साथ साथ इस पूरे पूरे वायुमंडल में उसका इफेक्ट आता है। और अगर हम ये बात कह रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, देखिए ये कैसा कर रहे हैं, हम दोष दे रहे हैं, हम दूसरों को जज कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये भी एक थॉट है ना। आप वही थॉट्स को आप फिर ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, और जो आप भेजते हैं वो आप पाते हैं, साथ में उस तरीके की वाइब्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। इसीलिए सबसे पहली सजगता जो है वो हमारी, हमारे लिए होनी चाहिए, हमारे प्रति होनी चाहिए। मैं कैसा सोच रही हूँ, मेरे अपने लिए, दूसरों के प्रति मेरी सोच कैसी है। तो जैसा हमने कहा कि ये निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, यानी हमेशा ये प्रोसेस हमारी चलती ही रहती है। और जब हमें पता चल जाता है और हम अगर लाइफ में कुछ, अपने लाइफ में चीजों को बदलना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना। जब हम अवेयर होते हैं अपनी लाइफ के किसी भी फेस में हो, आप किसी भी टाइम, किसी भी एज में हो, कहीं भी हो, वहीं से आप ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने काफी लंबा वक्त निकाल दिया और आपको ये बात पता नहीं थी और आप इस तरीके के चीजें हम करते चले गए। लेकिन हम कहते हैं जब से हमें पता चल जाए हम वहीं से शुरुआत करें। मुझे अगर आज पता चल गया है तो मैं आज से ही शुरुआत करूं। तो इसीलिए जैसे ही हमें पता चल जाता है कि ये मैंने ही अपने जीवन में इसको किया है, अब मैं इसको बदलने के लिए तैयार, तो हम वहीं से शुरुआत कर देंगे। हमें पास्ट का नहीं सोचना है,
कि अरे पीछे क्या क्या कर दिया मैंने, कैसा कैसा सोचा, अब मैं कैसे इसको करूं। रिग्रेट नहीं करना है, गिल्ट नहीं करना है। अब हम आज से ही अपने भविष्य को बदलने की शुरुआत करें, क्योंकि हमारी लाइफ हमेशा वर्तमान में है। पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोल की बहुत अच्छी बुक है, पावर ऑफ नाउ। अभी हमने रिसेंटली अपने ग्रुप में उसका स्वाध्याय किया था। आप सब उस किताब को पढ़िए कि जीवन आपका अवेयरनेस कॉन्शियसली जब आप उसको जीना शुरू करते हैं, तो हर क्षण में जब भी आप हैं, जैसे भी हैं, वहीं से आप अपनी लाइफ में पास्ट को भी हटा दीजिए और फ्यूचर को भी हटा दीजिए। आप उसी वक्त पे जहां हैं वहीं एक हो जाइए। हर वक्त जब आप इस तरीके से रहने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने थॉट प्रोसेस को देखेंगे कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं होता हमारे अंदर, क्योंकि नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमेशा या तो पास्ट के लिए रहता है या हम फ्यूचर की चिंता में रहते हैं। ऐसा होगा या नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, पास्ट में मेरे साथ कोई घटना घट गई तो अब मैं उसी डर में आगे जी रही हूँ। तो पावर ऑफ नाउ बहुत अच्छी किताब है। इसलिए हमें हमेशा लाइफ को, कि जो आज है अभी है और वो यही है, लाइफ इज ऑलवेज हियर एंड नाउ। हम अपनी परिस्थितियों से, अपनी लाइफ लेसन से हम खुद सीख कर अपनी सिचुएशंस, अपनी सर्कमस्टेंसेस को भी समाप्त कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अनुभव करने के लिए आए हैं। अर्थ इज अ स्कूल और वी आर द एक्सपीरियंसर। तो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। तो जैसे ही हम अपने लाइफ लेसन सीख लेते हैं, सिचुएशंस अपने आप चली जाती हैं। क्योंकि हमने क्या कहा, यूनिवर्स जो है वो आपको सिचुएशंस दे रहा है ताकि आप अपने लाइफ लेसन्स को सीख लें। और जैसे ही आपने देखा कि मुझे तो ये सीखना है इससे, तो वो आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ से चली जाती है। कई बार कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे आपको सीखने की जरूरत है, तो अगर आप लेसन उनसे सीख लेते हैं तो वो सिचुएशन भी चली जाती है, और उस व्यक्ति के साथ आपके जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो तभी तक है जब तक आप अपने लाइफ लेसन नहीं सीखते। अ, जय जयवंती जी, हम आपका सवाल बाद में ले सकते हैं क्या? आपने हैंड रेस किया है ना, हम बाद में ले लें? ओके, चलेगा चलेगा। बस ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं आपका। ओके ओके, चलेगा। तो हम अपने जो परेशानियों को हम तभी तक सहन करते हैं जब तक हम अपने आप को अपनी परिस्थितियों से जोड़ कर रखते हैं, और ये मान लेते हैं कि हम जो बाहरी हमारी सिचुएशंस हैं, हम उनसे इफेक्ट पड़ रहा है हमको। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि हम अपनी स्थिति के अनुसार नहीं, बल्कि वो स्थिति हमारे ही विचारों से आई है, तो हम अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। तो हमने अपने ही विचारों से, जो हमने कहा ना, बीज हमने खुद ने डाले हुए हैं, और वो फल फूल रहे हैं हमारे सामने इसी रूप में। हमने उसे अपने मन में उसको रोपा हुआ है। और आपका मन का वो हिस्सा जो जिसके लिए आप अनकॉन्शियस हैं, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में आप कॉन्शियस नहीं, तो कॉन्शियस हम होने लगते हैं जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करते हैं। तो जो भी सर्कमस्टेंसेस हमारे जीवन में आती है, सिचुएशंस आती हैं, हमें सब सिखाने के लिए आई हैं। तो हमने जब अपने बीज बोए हैं, तो फसल भी हमको ही काटनी। अब चॉइस हमारे पास है, या तो हम रो के काटें, चाहे हम हंस के काटें। तो जो भी है हमें उसको 100% एक्सेप्ट करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक जो एक ब्रह्मांड का ये नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, ये तो इसी तरह से चलेगा ही। इसके आगे मुझे समझने की जरूरत है, मेरे लाइफ लेसन्स क्या है, मुझे फ्लो में रहना है, मुझे सरेंडर करना है। हमारे साथ कभी भी कोई भी अन्याय नहीं होता है, हमारे साथ कभी किसी ने कोई भी गलत नहीं किया है, हमें कभी किसी ने कोई भी दुख नहीं दिया है। ये सब हमारे मन के भ्रम है, क्योंकि हम अपने मन के विचारों को ही बाहर देख रहे हैं। सब कुछ जो भी मेरा बाहर मुझे दिख रहा है, वो दरअसल मेरा ही आंतरिक मुझे दिखाया जा रहा है।
दिस इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, दिस इज द यूनिवर्सल साइन, ताकि आप इसको देखें। आप जब तक देखेंगे नहीं, आप अपने भीतर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो इतनी आप फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। ये दुनिया जो है, जिसे हम माया जाल कहते हैं, आप माया आते ही माया में फंस गए। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन, चैलेंजेस, ट्रिगर्स नहीं आएंगे, आप कैसे जगेंगे? तो इसीलिए ये जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हमें इसको समझना है, ताकि आप अपना ही मिरर रिफ्लेक्शन देखें और अपने भीतर जाएं, और फिर अपने भीतर की हमें जो भी प्यूरिफिकेशन करना है, हम यहाँ अपने आप को कल्चर करने के लिए आए हैं। और जितने भी लोग और स्थितियां आपको ट्रिगर्स कर रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, आपको अभी प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, वो सबसे अच्छे आपके लाइफ में वो सोल हैं, जो आपको आपके अंदर झांकने के लिए आपको एक मौका दे रहे हैं। इसीलिए, क्योंकि हमारे अदृश्य विचारों का जगत है हम, और जो दृश्य रूप में है वो हमें बता रहे हैं कि अपने अदृश्य जगत में जाइए और देखिए कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आप ऐसा क्यों देख रहे हो। तो हमें बाहर नहीं काम करना, हमें अपने अंदर काम करना है, अपने आप को जानने के लिए, अपने विचारों को जानने के लिए, कि जो ये जीवन मैं अनुभव कर रही हूँ, दरअसल ये मेरा ही बनाया हुआ है, और मैं बाहर दोष दे रही हूँ। तो हमें ना तो किसी को दोष देना है, ना ही हमें किसी को जज करना है, क्योंकि देखिए, ये एक लाइफ प्रोसेस है, और हर लाइफ प्रोसेस में अलग अलग तरह से सब लोग अपने अपने अनुभव कर रहे हैं। ये एक जो लॉ ऑफ इवोल्यूशन है, इसमें इवोल्यूशन में भी सब अपनी अपनी तरह से उस इवोल्यूशन प्रोसेस में है, और वो आगे बढ़ रहे हैं, सब ग्रो कर रहे हैं। हमें जज किसी को नहीं करना, क्योंकि जिस वक्त आप जज करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं आपका ईगो माइंड आपको, आपका सुपीरियर ईगो माइंड आपको फिर उस ट्रैप में लेकर आता है कि आप दूसरों को जज कर रहे हैं, जबकि दूसरा भी अनुभव करने के लिए आया है। तो सरकमस्टेंसेस को देखना है, लोगों को सिर्फ समझना है, हमें सिचुएशन को सिर्फ समझना है, और ये सीखना है कि लाइफ लेसन्स क्या है मेरे। जज नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, ब्लेम नहीं करना, और ये सब करके हमें फिर से उसी जो एक ट्रैप हमारे लिए क्रिएट हो जाता है हमारे ही थ्रू, उससे हमें बच के रहना है, अपनी अवेयरनेस और अपने कॉन्शियस माइंड से। तो हमारा जो लाइफ है वो हमारी खुद की जो थॉट की क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है। हम कैसी सोच रखते हैं, हमारी सोच में लव, कंपैशन, वननेस, तो हम किस तरह की सोच रख रहे हैं, वैसा ही हम अनुभव भी कर रहे हैं। अगर मैं सेपरेशन को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो इट मीन्स कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसे कोई अनकॉन्शियस होंगे, क्योंकि कॉन्शियसली अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन सामने से आपको दिखाया जा रहा है कि ये सिचुएशन है, तो आपको अपने आप समझना होगा उसको कि अनकॉन्शियस पैटर्न मेरे क्या है, इसके लिए अभी मैं नहीं हूं। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्स जो है ना, वो सच में बहुत लविंग है, बहुत काइंड है, क्योंकि वो आपको हमेशा मदद कर रहा है, और वो यूनिवर्स आप ही हैं। तो हमें सिर्फ लव, कंपैशन, काइंडनेस अपने अंदर लेकर आनी है, तो हम धीरे धीरे वो सारी चीजें हमारे सामने रिवील होने लगती। और इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है आपकी मेडिटेशन, ध्यान और साइलेंस। जब आप ध्यान करते हैं और आप साइलेंस में होते हैं, और धीरे धीरे आप जब अपने थॉट प्रोसेस को देखना शुरू करते हैं, हमने कहा हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या है, मोस्टली मैं कैसा सोच रही हूँ। तो हमें जैसे जैसे हमारे विचार हमें पता चलते हैं, ध्यान क्यों करना है, ध्यान एक तो आपके विचार आप देखने लगते हैं।
जब हम विचारों को ट्रांसेंड करने लगते हैं तो वो धीरे धीरे वो विचार कम होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। धीरे धीरे आप कॉन्शियस थॉट्स क्रिएट करते हैं। कॉन्शियस थॉट्स, कुछ तो अनकॉन्शियस हैं, लेकिन कुछ आप कॉन्शियस थॉट्स क्या होते हैं, कल हम कुछ चीजों को और समझेंगे कि कॉन्शियस थॉट्स क्या होते हैं, कैसे हम अपने थॉट्स को ट्रांसेंड कर सकते हैं, और भी अपने आप को हम कैसे जाने कि मेरे अंदर किस तरह के थॉट पैटर्न्स हैं। तो कल के हम एपिसोड में, हम अपने कल के सेशन में इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से और थोड़ा डीप लेवल में समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जो पत्री सर ने हमसे कहा, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, क्योंकि जब आप स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान लेकर आते हैं, तो आप अपने विचारों में सुधार लाना शुरू करते हैं। अपने आप को आप ईमानदारी से देखना शुरू करते हैं आप, क्योंकि सब, हर कोई चाहता है कि जो सर्कमस्टेंसेस है वो मेरे जीवन में ना रहे, सभी चाहते हैं, लेकिन ना रहे वो तभी है जब आप अपने अंदर ईमानदारी से परिवर्तन लाना चाहें, और जब आप सच में अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचेंगे। तो पहला हमें जो काम करना है वो यही करना है कि ध्यान, स्वाध्याय और अपने आप को देखना कि मेरे विचारों की क्वालिटी कैसी है। इसके लिए आपको हमेशा, हर वक्त अवेयर होना है अपने हर थॉट के लिए, और इसमें आपको हेल्प करता है साइलेंस। जितना हम ज्यादा से ज्यादा साइलेंस रहते हैं, हम अपने थॉट पैटर्न्स को देखते हैं। तो दूसरा जो पति सर ने हमेशा कहा, नो कंप्लेन, नो ब्लेम, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। सो इस तरह से हम जब अपने लाइफ में इन चीजों को समझना शुरू करते हैं, कॉन्शियस स्पीकिंग, कॉन्शियस लिविंग, कॉन्शियस थिंकिंग, तो जो आपके अंदर सबकॉन्शियस में जो भी थॉट्स हैं, वो धीरे धीरे, वो तो आप उनको प्योरीफाई कर ही रहे हैं, उनको प्यूरिफाई आप करेंगे क्योंकि आप चाहते हैं बदलना। लेकिन जब आप कॉन्शियस हो रहे हैं अपने थॉट के लिए, तो इसका मतलब है कि अब आप और अपने अंदर एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्शियस हैं। तो हमको इस तरह से ये देखना है कि मैं किन विचारों को, ज्यादा से ज्यादा किन विचारों को मैं लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक हमने कहा कि इसे हम कहते हैं साइकिक पॉल्यूशन। एकार्ट टोल ने जिस किताब की मैं बात कर रही थी, द पावर ऑफ नाउ, उसमें उन्होंने कहा साइकिक पॉल्यूशन। बड़ी अच्छी टर्म है ये। हम अपने विचारों से पॉल्यूशन लेकर आते हैं। आपने साउंड पॉल्यूशन सुना, आपने वाटर पॉल्यूशन, आपने अलग अलग एयर पॉल्यूशन, सारे पॉल्यूशन आपने सुने, लेकिन एक है साइकिक पॉल्यूशन। साइकिक पॉल्यूशन कोई नहीं जानता, उसे पता ही नहीं है कि वो इस ब्रह्मांड को किस तरीके से पॉल्यूट कर रहा है, अपनी सोच से पॉल्यूट कर रहा है, दूसरों की बुराइयां करके, उसकी निंदा करके, उसे उसे ये बताकर कि तुम गलत हो। यहाँ गलत और सही कोई भी नहीं है। हम दूसरों की लाइफ में इंटरफेरेंस करके हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमारे जो विचार हैं, उसी से हमारी आदत बनती है। हमारी आदत से धीरे धीरे हमारे बिलीव्स बनने लगते हैं, और बिलीव्स जब बनते हैं तो हमारी स्थिति परिस्थिति भी वैसे ही बन जाती है। तो यदि हम वास्तव में अपने आप, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या बदलना है, अपना थॉट बदलना, अपनी थिंकिंग बदलनी। मैं कैसा सोच रही हूँ उसके लिए मुझे कॉन्शियस होना है। तो हमें दूसरों को इसके लिए दोष देने की जरूरत नहीं है। कोई दूसरा आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नहीं। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन के जब आप रचयिता हैं, तो आपको 100% उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी।
अगर आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लेते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि लव एंड कंपैशन, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। आपके अंदर अगर लव और कंपैशन है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप जाके सबको बोलें दैट आई लव यू, आई हैव कंपैशन फॉर यू, आपको कुछ बोलने की जरूरत है। मगर आप उसे अंदर, जो आपके अंदर है, उस उसको आप अपने हार्ट सेंटर से खुद उसको फील करके उसे रेडिएट तो कर सकते हैं। तो जब हम धीरे धीरे करते हैं, ये कॉन्शियसली करते हैं, तो हम चेंज करते हैं, खुद भी चेंज होते हैं और हम परिस्थितियों को भी चेंज करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, वी आर द क्रिएटर्स, तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट। और ये तो आ, हम जब आज की परिस्थिति को हमने क्रिएट किया है, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम दूसरी परिस्थिति को भी क्रिएट करने की हम अपने अंदर वो पोटेंशियल रखते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना कि क्या कर दिया, कोई गिल्ट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। जस्ट टेक योर लेसन्स, लर्न योर लेसन्स, कि आपको ये अनुभव करने थे, आपने ये सीखना था, आपको अपने इस पर्सन से, सिचुएशन से ये लाइफ लेसन सीखना था, और आप उसको सीख कर फिर आप दूसरे अनुभव कर लेना चाहिए। आपकी लाइफ से वो सिचुएशन भी चली जाएगी, और वो जो ट्रिगर उस व्यक्ति से हो रहे थे वो भी रिजॉल्व हो जाए। और ये बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है और अवेयर होने, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो है वो हमारी मदद करता है, ताकि हम अपने आप को जानें, और हम जिस पर्पस से यहाँ आए हैं, हम जिस गोल से या गोल के लिए यहाँ आए हैं, उसको हम अटेन करें। सो थैंक यू। इसका हम टू बी कंटिन्यूड पार्ट हम कल करेंगे आप लोगों के साथ। अब आप बहुत बढ़िया था मैम, वंडरफुल। तो अब अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, भी जय जी जयवंत जयवंती जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बताइए। आता है आवाज, आता है आवाज। आता हाँ है। बहुत बढ़िया, नमस्कार नमस्कार। हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने। आप बोलते हैं कि आपको सोचने का नहीं, तो समझो आज 5 साल से मैं चल ही नहीं सकती। रोज कोशिश करती हूँ, आज चलूंगी, लेकिन चला ही नहीं जाता है। तो सोच ही मन में रहता है, तो कैसे निकालने का उसको। हाँ, कल मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी कि किस तरीके हाँ से हम इन सोच को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, एक्चुअली हाँ हम खुद वैसा ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम सोच तो रहे हैं कि मैं कल चलूंगी, लेकिन मैं आज भी यही कह रही हूं कि मैं चल ही नहीं पा रही हूँ। ऐसे ये इसको पकड़ पकड़ के घर में चलती हूँ, और बिना सपोर्ट खड़ी भी नहीं रह सकती। हाँ 82 एज है मेरा। देखिए, हम कल और गहराई से इसको समझेंगे कि कैसे आपके थॉट, विचार जो हैं, विचार आवाज विचार कट हो कैसे रहा है। आते हैं। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ आवाज रही है नहीं आ मैम। रही है? आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है मैम। अच्छा, जयवंती जी आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, तो आपको मेरी आवाज आएगी। शायद आपकी इंटरनेट की प्रॉब्लम है क्या? हाँ हाँ, नहीं अच्छा मेरी तो बराबर है। अच्छा, देखिए, आपके शब्द, सॉरी, आपके जो सोच है, सोच कैसे बनती है? आपके शब्दों से। शब्द होते हैं ना सोच में। मैं चल नहीं, नहीं सोच पा में रही। शब्द होते हैं, लेकिन चलेंगे तो दर्द रहता है ना अपने बदन में। तो वो तो सोच है कि मैं चलती हूँ तो कितना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, मैं चल ही नहीं पाती हूँ, ऐसे होता है। ऐसा होता है। तो यही हम हाँ आपसे कह रहे हैं कि
हम अपने सोच कैसा रहे हैं ये डिपेंड करता है कि जैसे ही दर्द होता है हमारा ध्यान दर्द पर जाता है, उस दर्द के साथ मेरा एक अनुभव जुड़ जाता है कि मैं चल पाऊंगी या नहीं, मैं चल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो दर्द वही आपकी सोच, पूरी एनर्जी लेता है। वही पूरा दिन सोच हाँ, सोच पूरा चलता है दिन, मन क्योंकि में। आप पूरे दिन उसी दर्द में ये भी सोच रहे हैं कि मैं चल पाऊंगी या नहीं चल पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं हम डाउट ले आते हैं, और जहां पर हम डाउट ले आते हैं वहां पे हम अपने उस थॉट को जो हम पॉजिटिव शिफ्ट कर रहे हैं हम उसको कैंसिल कर देते हैं। हाँ। यानी कि सब मेरा मेरी एज के हिसाब से सब मेरा हेल्दी है एकदम सब, लेकिन चल नहीं पाती, बस वो ही एक कमी है मेरे कल हम आपकी समस्या का समाधान जरूर लेकर आएंगे। में। ये लोग सब ऐसे ही बोलते हैं, तू क्यों मन में ऐसे सोचती है? नहीं, मुझे ऐसा बाहर जाने का मन होता है कि मैं उसको जाके मिलूं या मेरा माइंड फ्रेश करूं, ऐसा मन ही नहीं होता है मेरे को। हाँ, मैम तो हमको एफर्मेशंस कीजिए, बेस्ट है। हमको अपनी फीलिंग्स को देखना है, अपनी फीलिंग्स को देखना है। जब हम थॉट सिर्फ एक विचार नहीं है, एक विचार आपकी ऊर्जा है, एक विचार में शब्द हैं, शब्दों की ऊर्जा है, एक विचार में आपकी भावनाओं की ऊर्जा है। जब हम इस ऊर्जा को भी चेंज, सिर्फ शब्दों को बदलने से नहीं होता, उसमें अपनी वो भावनाएं भी लेकर आनी होती अपना है। बदन ही नहीं चलता है तो भावना कैसे होगी? अपना होगी। ये बदन आप तो देखिए चलना देखिए चाहिए ना जाने के लिए। देखिए, हर चीज के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसके लिए 5 साल, हमें 5 साल हो गया, 5 साल हो गया। अब हम्म। फिर शुरुआत कीजिए। अभी फिर से थोड़ा और शुरुआत कीजिए, हम्म। थोड़ा सा और बदलिए उसको। और नहीं, अगर आप बोल कर नहीं कर पा रहे हैं तो लिख कर कीजिए, लिख कर लिख कीजिए। कर। हाँ, अच्छा, ऐसे। हाँ, लिख कर कीजिए अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर आपको अभी मान लीजिए अभी याद आया, ठीक है, जब दर्द है तब तो याद आ गया, फिर आप भूल गए, लेकिन अंदर ही अंदर वही चल रहा है आपके। लेकिन जब आप लिखेंगे तो लिखने से क्या होता है, वो आपके और भीतर अंदर और गहराई से जाता है। तो आप पब्लिक हैबिट पब्लिक डालिए। प्लेस में पब्लिक प्लेस में अच्छा नहीं लगता है, सबका आवाज अच्छा नहीं लगता है, सब साथ में बात करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे सब होता है। आप कब से ध्यान कितना करते हैं आप? आदि से शुरू किया है, तो कोई बात 15 नहीं दिन से सुमित्रा, इसमें ऑनलाइन 15 दिन पे। से आपने किया है ना, अभी आप हाँ, इसको हाँ, रेगुलर कीजिए, आप इसको रेगुलर कीजिए। 15 दिन आप जुड़, अभी आप 15 दिन ही हुए ना आपको। तो हाँ। आप कितनी देर करते हैं 15 दिन में? 15 दिन आप कर रहे हो तो रोज 1 घंटा, कितनी देर आप करते हो एक दिन में? नहीं, जो ये ऑनलाइन पे आता है ना, कभी कभी याद रहता है तो खोल के बैठ जाती हूँ। नहीं, देखिए जयवंती जी, आ, हाँ। हमने क्या कहा, ध्यान और स्वाध्याय। स्वाध्याय तो चालू है मेरा, स्वाध्याय ठीक तो है, ऑनलाइन पे चालू है मेरा। आप किताब योग मंगा के योग भी पढ़िए। चालू, योगासन भी ऑनलाइन पे चालू है मेरा, योगासन भी करती हूँ ठीक मैं। है, लेकिन आप ध्यान कीजिए और खुद से भी कीजिए, और यहाँ रात में जुड़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने आप दिन में बैठिए, जब आप खाली हैं तब आप ध्यान कीजिए। ठीक है, ध्यान को बढ़ाइए, ध्यान कीजिए। अभी 15 ही दिन हुए हैं, देखेंगे आप धीरे धीरे आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। तो ये मणि चक्र क्या है, मणि चक्र? मणिपुर चक्र, अभी हाँ वो, अभी सुमित्रा जी ने आपको कराया। हाँ वो मणि चक्र बोले ना, मैं अभी अभी ज्वाइंट हुई ना, तो मुझे पूरा ज्ञान नहीं है उसका। धीरे धीरे सब हो जाएगा। हमारे 7 हाँ। चक्र होते हैं, तो चक्रों वाली जो भी हम कभी सेशन लेंगे आपके यहाँ पर, तो आपको उसके अच्छा, बारे में पूरी जानकारी अच्छा, आएगी। अच्छा। ठीक है, आप ध्यान कीजिएगा, धीरे धीरे सब ठीक होगा। ध्यान जरूर कीजिए लेकिन। राधे ओके। राधे। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? यस मास्टर, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बोलिएगा, हैंड रेज कीजिएगा। यस दोस्तों, बोलिए।
चलिए, मुझे लगता है प्रश्न नहीं है। आप लोग कुछ शेयर करना चाहें कि आपने अगर अपने लाइफ में कुछ भी चेंज, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके कुछ भी नया एक्सपीरियंस करना शुरू किया है तो। मैम बहुत अच्छा सेशन था आपका, बहुत वंडरफुल। मतलब मेरे तो जीवन का अनुभव ही है कि जो थॉट प्रोसेस चेंज करके ही जो है ठीक हो पाया। मेरे तो 15-16 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, बहुत जबरदस्त, उठ भी नहीं पाता था, चल भी नहीं पाता था। तो ध्यान और जो बेस्ट एफर्मेशन के द्वारा ही बस। लेकिन वो है कि थॉट हमारे जहां तक होते हैं वहीं तक होता है। मैंने उस समय सोचा कि किसी तरह चलने लायक हो जाए, अपना काम करने लायक हो जाए, तो वहीं तक जा पाए। वरना उस समय मैं सोचता हूँ कि ये सोचता कि मैं दौड़ पाऊं तो आज दौड़ भी पाता। अब तो फिर अभी दोबारा क्या से बदला है स्टार्ट। परमवीर जी? अभी बदला वही कुछ नहीं, अभी भी बदल सकते हो आप। तो आप अभी मुझे भी भी ऐसा हाँ लगता जी। है। नहीं, अब दोबारा शुरू किया। मैम एक मैं छोटी सी बात बतानी चाहता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति कह रहे थे, वो सत्संग कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आया कि भाई महाराज, महीना भर 2 महीने हो गए, सत्संग का लाभ नहीं मिल रहा है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि जो कोई फसल आपके पड़ोस वाले ने बोई है, तो उसके घर में अनाज भरा हुआ है। आपने आज पेड़ लगाया, आप कह रहे हैं कि मेरे घर में तो नहीं भर रहा है, तो आपके घर में कैसे भरेगा? बोले वो जब फसल बनेगी पकेगी तब भरेगा। तो वो जो पड़ोसी है वो पुरानी फसल बोई है, उसका लाभ ले रहा है। आप आज 1 महीने से सत्संग आ रहे हो, आप पुराने कर्मों के फल भोग रहे हो, जो अब अच्छे कर रहे हो ये आगे नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो वही प्रोसेस शायद हमारा थॉट का होता है। यदि हम आज बीमार हैं, हम आज परेशान हैं, तो जो पुराने हमने थॉट क्रिएट किए हैं उनकी वजह से हम उसको भोग रहे हैं। लेकिन अब जो हम अच्छे थॉट क्रिएट करेंगे उसका फल आगे चल के नेक्स्ट टाइम मिलेगा। और हमें थॉट चेंज करना है तो अपने एफर्मेशन 3-3 टाइम, 4-4 टाइम, 5-5 टाइम एक वाक्य को रिपीट करना पड़ेगा उसके लिए, और दिन में 5-6 बार। हाँ। केवल सोचने से नहीं होगा, वो बात हमारे माइंड में जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में, वहां पे वो टच सोचना होगी। भी और डीपली तब सोचना होगा परमवीर जी। आप मुंह से बोलोगे तो नहीं बात बनेगी, हार्ट से अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो होना चाहिए। नहीं मैम, जब हम ध्यान अवस्था टाइप में बैठते हैं आंख बंद करके और हम उसको रिपीट करते हैं, तो वो टच हो ही जाती है वहां पे। जब बार हाँ बार जी, हाँ बोलते हैं जी, धीरे हाँ धीरे जी। बिल्कुल वो सही, टच हो ही बिल्कुल जाती ठीक है कह मैम रहे हैं। वो। हाँ, होती है। आप ध्यान में जब बैठे, आप जब भी ध्यान में बैठ के भी वो जो विचार हैं उनको लेकर आते हैं, वो आपके। रिपीट कर सकते हैं, वाक्य को रिपीट कर सकते हैं बोल के। हाँ जी। तो इसमें जो आप फील जो करते हैं ना, जैसे किसी भी चीज को, एक एग्जाम्पल से बताऊं, जब मैंने एक बुक पढ़ी थी, फीलिंग इज द सीक्रेट, बड़ा अच्छा उसमें एक लाइन था जो मुझे, मैं हमेशा हर सेशन में वो बात कहती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत टच हुआ, बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट, कि आप की जो भावनाएं हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दूध में हम दही बनाने के लिए वो देते हैं ना, फर्मेंटेशन, दही का छोटा सा हिस्सा, आप एक ड्रॉप खट्टा डाल लगाते दीजिए हैं। उसमें। हाँ, जमावन देते हैं ना उसमें, छोटा सा डाल दीजिए, वो दही बन जाएगा पूरा। फीलिंग्स ऐसी हैं, आप जो भी थॉट प्रोसेस है बस उसको फील करना शुरू कर दीजिए। जैसे आपने कहा कि मैं दौड़ना चाहता हूँ, तो आप फील करेंगे कि मैं दौड़ रही हूँ या मैं दौड़ रहा हूँ, फील करना है। तो जब आप फीलिंग्स के साथ उसको करते हैं तो वो उसमें, तो जैसे मैंने कहा वो जम जाता है दही, जमावन लगाते ही वैसे ही वो भी करने लग जाता है, वो होता है। प्रोसेस। और आप एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। एक्सेप्टेंस भी जरूर, देखिए एक्सेप्टेंस के साथ साथ फेथ होना चाहिए। हम जब फेथ नहीं रख रहे हैं कि, क्योंकि हमें रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, हम हमेशा प्रोसेस को नहीं जा, हम जर्नी नहीं देख रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, मुझे रिजल्ट मिल जाए क्योंकि मैं चाहती हूं ऐसा, इसलिए। लेकिन आपको रिजल्ट कितने टाइम में मिलेगा, आपको रिजल्ट आपके समय के अनुसार मिलेगा, तो हमारे अंदर एक फेथ होना चाहिए कि जो भी आपका सही समय होगा आप, और आप स्वीकार भाव में रहें कि मुझे जो भी बिल्कुल। इस समय मैं अनुभव कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं पूरी तरह से उसे स्वीकार करती हूँ। इतना जब हम सरेंडर कर देते हैं
तो आपकी लाइफ एक डिफरेंट फ्लो में होती है। कई बार आप हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन जैसे ही आप सरेंडर करते हैं, आप देखते हैं आप उसी वक्त एक फ्रीडम फील करते हैं। और मैम, नेचर इज नॉट ए मैन, नेचर इज ए ग्रेट इंटेलिजेंसी। वो भाव भी समझती है। मेरे मन में चल रहा है कि मैं सही नहीं होऊंगा और कह रहा हूँ सही हो जाऊं, सही हो जाऊं, तो वो जो ग्रेट इंटेलिजेंसी है वो समझ लेती है कि इसके भाव जा क्या रहे हैं एक्चुअली। ये भी है थोड़ा सा इसमें। यस, 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 यस। क्योंकि आप देखिए, वही वाली बात हो गई। आप ये भी चाह रहे हैं कि मैं सही हो जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट है कि मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा। हाँ, जो ई जो आप आ खुद ही जाता है। कैंसिल कर रहे हैं। अपने फीलिंग्स नहीं इन्वॉल्व है उसमें। हमने कहा फीलिंग्स इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो आपकी फीलिंग्स है मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, इसका मतलब ट्रस्ट नहीं है, आप फेथ नहीं है। तो जब हम वो संकल्प जो होता है ना कि नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, ये जब भी होगा लेकिन होगा जरूर, तो वो हम्म, होता है। या आप ट्राई करके देखिए। मैम, ऐसे जोसेफ मर्सी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत बढ़िया बुक्स है। हाँ, पावर ऑफ जोसेफ मर्सी पावर की। ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल मैम, उसको पढ़ते हैं ना तो विश्वास आ जाता है कि ये होगा ही होगा। हाँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और पढ़ नेविल के गोडार्ड अप्लाई का कीजिए फीलिंग इज अपने द ऊपर की, पढ़िए। परमवीर जी। मैं तो जीवन में यही किया। मैंने जब मैं बताऊं, मैंने जो है ना सब जगह ऑपरेशन किए। आपके दिल्ली बसंत कुंज में द स्पाइनल इंजरी सेंटर में भी मैंने दिखाया, वहां भी कुछ नहीं हुआ। मैं तो बहुत परेशान हुआ। मैं बॉम्बे तक दिखाया। हमारे यहाँ मुझे मुजफ्फरनगर में मुकेश जैन हॉस्पिटल है, वहां पर ऑपरेशन भी कराया। आखिर में आगे मैंने सब छोड़ ही दिया। मैंने कहा अब तो खुद ही प्रयास करेंगे। तभी से ध्यान ध्यान ज्ञान और ये सब चीज शुरू की। तो आज ठीक से चल पाता हूँ। सब कुछ अपना वर्क टोटली खुद करता हूँ, बिल्कुल एकदम से। देखिए, आपका जो हमारे अभी जयवंती जी का वो था ना, जयवंती जी नाम है ना उनका, देखिए आप देखिए परमवीर जी का कितना अच्छा एक्सपीरियंस है कि इतने डॉक्टरों वो के पास घूमने के बाद उन्होंने खुद से ही जब सब कर लिया तो फाइनली उन्होंने कहा मैं खुद ही क्योंकि आपकी बॉडी में सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल है। 100% हीलिंग करती है वो, अगर हम उसको सही खान पान और सही तरीके से हम उसको समझें कि आपकी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो बेसिकली आपके थॉट और आपके इमोशंस जो हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो उसके कारण है। और जब हम धीरे धीरे उस पर काम करते हैं तो वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाते हैं। काम मेरा हमारे खान अंदर। पान मेरा खान पान भी अच्छा है। मैं बाहर का खाती ही नहीं हूँ। अभी वो लोग आपने अभी आपने वे लोग ध्यान करना है। अभी जयवंती जी रेस्टोरेंट जाते आपको हैं तो यहाँ मैं पे घर में ही खाती हूँ। बहुत अच्छा है आप, लेकिन अब लेकिन आपको मुझे ध्यान करना है, ध्यान। मुझे भी ऐसा है कि मैं चलूं, बस मैं भी दौड़ूं। चलेंगे, चलेंगे, चलेंगे। आप ध्यान कीजिए, ध्यान। आप जुड़े दिन रहिए शब क्या है? सुमित्रा जी दिन के में साथ। दिन में कितना टाइम करने का कर रही ध्यान? थी। देखिए, आपकी आपकी हैं? जो एज है ना, कम से कम उतना हाँ, ध्यान तो क्या आपको करके आया करना है? है ना? कितनी है आपकी एज? 82। 82। आपने 1.5 घंटा ध्यान करना है फिर कम मैं तो से एकदम से कैच कर लिया। बाप रे, 1.5 घंटा तो मैं नहीं बैठ सकती। कम। तो कोई बात नहीं, सुबह आधा घंटा कीजिए, रात में आधा घंटा कीजिए, फिर धीरे मैम, धीरे अच्छा। जैसे भी वो कीजिए, लेट के कीजिए, बैठ के कीजिए, खड़े होके कीजिए। ओ ठीक है। माय थोड़ा गॉड। थोड़ा तोड़ तोड़ के कीजिए, ब्रेक में कीजिए। सुबह आधा घंटा, दोपहर में आधा घंटा, रात में आधा घंटा, एक साथ नहीं कर सकते, ब्रेक में कीजिए। रात को गोली खा के भी नींद नहीं आती है मुझे। आधी गोली खाती हूँ फिर नींद भी नहीं आती है रात को। योग निद्रा करके सोइए आप। योग निद्रा करिए रात में। अच्छा, सिखाइए मुझे योग निद्रा। ठीक है सुमित्रा जी, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी या और मैम। अच्छा, जयवंती जी को शेयर कीजिएगा योग निद्रा की। ठीक है मैम। आप उसको सुन के योग निद्रा कर सकते, नींद आएगी ओके या आपको। ओके। यस सर, मैम अरुंधति जी बोलिए। हाँ मैम जी हाँ जी, बोलिए। बताइए। हाँ, उनको बोलिए ना कि नींद नहीं आती है, जो गोली खाना पड़ रहा है दवा, तो जो उनका उम्र हो गया ना, उनको मतलब प्राणायाम करना पड़ेगा। अगर अच्छा, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके सोते हैं ना, कम से कम 10 मिनट करें, तुरंत नींद आ जाएगा उनको। आप अपना वीडियो ऑन कीजिए मास्टर। अच्छा, कर रहे हो? चलिए पहले अरुंधति जी का ले लेते हैं।
अरुंधति जी। समय जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, उनको नींद नहीं आ रहा है ना मैम, तो उनको ना प्राणायाम करेंगे ना, अनुलोम विलोम। ठीक है, आप योगा करते हैं मास्टर? जी मैम, योगा हम योगा क्लास लेते हैं सुबह में। तो आप कल आप आएंगे ना, तो आप थोड़ा ये इनको, क्या नाम है इनका, जयवंती जी को थोड़ा योगा सिखाइए जो इनके एज के अकॉर्डिंग हाँ किया। वही ना, नींद नहीं आती है मुझे, कितना हाँ तो आप 5 उनको साल हो सिखाइएगा गया। मास्टर, थोड़ा जो उनके वो कर पाए जी। और सूक्ष्म व्यायाम जो है आप उन्हें थोड़ा गाइड कीजिए कल आने से थोड़ा। जी तो मैम। जयवंत जी मास्टर। प्राणायाम सर नींद प्राणायाम की करने प्रॉब्लम का। मेरे को भी है। जी मास्टर। सर नींद की प्रॉब्लम मेरे को भी है, तो आप मेरे को योग निद्रा की वीडियो भेज देना। वही मुझे भी भेजिए वीडियो। हाँ, जिनको जी भी जी जी। नींद नहीं आ रही ना, तो एक बार मेरे साथ ना प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए ना, उनका नींद अच्छा आएगा। ठीक है जी सर, मेरे को दिन अभी सुबह भी आधी कराएंगे रात को आप? टेबलेट लेके सोना पड़ता है। हाँ, सबका दवा छूट जाएगा, किन्हीं को नींद का दवा नहीं खाना पड़ेगा। अभय जी, मैं आपका भी एक दिन ठीक है सेशन सर। रखूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्राणायाम योगा जो भी आप बताना चाहें तो आप अपने आप को बता दीजिए, मेरे को बता दीजिए। तो आप मतलब मेरे ध्यानियों को किसी भी तरीके से बेनिफिट होना चाहिए, हमारा ये उद्देश्य है। हाँ जी मैम, बिल्कुल ध्यान बिल्कुल से सर। ज्ञान से जैसे भी होगा। जब यस भी सर। बोलेंगे। हाँ मैम, जब भी बोलेंगे ठीक। हम लेंगे, सेशन ले लेंगे। ठीक है मास्टर। जी मैम। और अरुणधति जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, जो मैम ने जो बोला, जो वो उसका तो बहुत बहुत प्राणायाम एक्सपीरियंस એટલે है। શ્વાસ ગણી જો ને છોડી જો ને। लेकिन बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है क्या। 2023 में मैं तो नेशनल प्लेयर है मास्टर गेम्स का। मेरा क्या हुआ था, प्रैक्टिस का टाइम में मेरा लेफ्ट हैंड 17 डेज का पहले हाथ टूट गया था। यहाँ फ्रैक्चर हुआ, यहाँ प्लेट दे के ऑपरेशन हुआ था। लेकिन मुझे एक बात था, डॉक्टर को भी बोला था मैं खेलने जाऊंगी, खेलूंगी। डॉक्टर बोला है कि आप किसी भी तरह से खेलने नहीं सकेगा, आपका हाथ बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन मैं चला गया केरला, आसाम से। तो पूरा ऐसे ध्यान कर सेल्फ हीलिंग पूरा कर करके गया। तो वहां गया तो सब बोला है कि आपको तो खेलने नहीं देगा, परमिशन नहीं होगा। हम बोला है कि हम तो खेले गए, खेलने होगा। तो उसका बाद कमिटी का पास गया, तो वो लोग को बोला मैंने मैं जाके, तो वो लोग बोला है कि आप ओके है। मैं बोला, हाँ ओके है। तो खेला, मुझे डबल्स में भी गोल्ड मिला, सिंगल में भी गोल्ड मिला वहां पर गेम में। थैंक यू अरुणधति जी, बहुत सुंदर अनुभव बताने के लिए। बहुत अच्छा। हाँ। वेरी नाइस। यस सुनीता जी, आप बताइए। सुनीता जी बोलिए। तो मास्टर, किसी और का नहीं सवाल है तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे, कल फिर मिलते हैं 9 बजे। तो तब तक के लिए सभी का धन्यवाद और शुभ रात्रि सभी को। रितु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शुभ सुंदर रात्रि ज्ञान मैम, दे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।